अध्याय 66 युद्ध का प्रभाव। जब ज़ॉम्बी क्लोन सीवर को साफ कर रहे थे, फांग हेंग 4 विकसित बेल ज़ॉम्बीज को लेकर गुप्त अनुसंधान कक्ष में वापस गया ताकि लाश बेलों को वहां से निकाल सके। उन्हें 5 बार आना जाना करना पड़ा। अंततः फांग हेंग ने उन सभी बड़े गमलों को, जिनमें लाश बेलें उगाई जा रही थी, बेसमेंट की पार्किंग के कोने में इकट्ठा कर दिया। यहाँ कुल 10 लाश बेलें हैं। इन्हें सभी को जेल वापस ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इन लाश बेलों को देखकर फांग हेंग को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। यहाँ से जेल तक का रास्ता लंबा था और गमले असामान्य रूप से भारी थे। उसकी संशोधित मोटरसाइकिल को संभवतः 3 या 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि सभी गमलों को जेल तक ले जाया जा सके। छोड़ो, जब समय आएगा तो हल निकाले लेंगे। आधे दिन तक व्यस्त रहने के बाद फांग हेंग थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। इतने खतरनाक हालात में वह ऑफलाइन जाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने वहीं पर एक साधारण बिस्तर लगाया और थोड़ी देर के लिए सो गया। 2 घंटे बाद फांग हेंग फिर से जागा और अंगड़ाई ली। सीवर के नीचे जमा ज़ॉम्बीज पूरी तरह से साफ हो चुके थे। संकेत: जब आप हैकिंग कर रहे थे, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने 1502 ज़ॉम्बीज को मारा। आपको 3090 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। आपको 267 इवोल्यूशन क्रिस्टल टुकड़े मिले। संकेत: आपको नुस्खा प्याज तेल के साथ नूडल्स, नुस्खा प्याज के पैनकेक मिला है और नुस्खे मिले। संकेत: आपने प्याज तेल के साथ नूडल्स और प्याज के पैनकेक का नुस्खा सीखा। आपकी खाना पकाने की कौशल अनुभव अंक +12। फांग हेंग अब इन सब की आदत डाल चुका था। उसने 2 नुस्खे अपनी स्मृति में जोड़ लिए और सीवर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी से नीचे चढ़ा। बदबू। जमीन पर उतरते ही फांग हेंग ने एक असहनीय दुर्गंध महसूस की। उसने अपना मुंह और नाक ढक लिया और सीवर के आंतरिक वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। सीवर के दोनों ओर बाएं और दाएं 2 सुरंगें थीं। टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, लेकिन वे काले और अनंत लग रहे थे। क्योंकि सीवर का नक्शा केवल अस्पताल के प्रवेश द्वार को दर्शाता था, फांग हेंग को पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है। कोई बात नहीं, पहले अस्पताल से बाहर निकलना बेहतर है। फांग हेंग ने यादृच्छिक रूप से एक दिशा चुनी और ज़ॉम्बीज के साथ साथ सफाई शुरू कर दी। फांग हेंग ने दुर्गंध को सहन करते हुए 3 मिनट तक आगे बढ़ा। फिर उसे बाईं ओर से कुछ छींटों की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और उसे एक ज़ॉम्बी पर चमकाया, जो सीवर के नीचे लेटा हुआ था। वह फूला हुआ था और उसके पूरे शरीर पर गहरे भूरे रंग की गांठें थीं। उसका पूरा शरीर एक बदबूदार गंध छोड़ रहा था। फांग हेंग ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। पहली श्रेणी का परिवर्तित ज़ॉम्बी पुस ज़ॉम्बी। पुस ज़ॉम्बी एक प्रकार का परिवर्तित ज़ॉम्बी था, जिसे खेल के शुरुआती चरणों में संभालना बहुत कठिन था। इसका फूला हुआ शरीर अत्यधिक संक्रामक और संक्षारक मवाद से भरा होता था। एक बार जब यह मरता है, तो इसके शरीर के फटने की संभावना होती है और मवाद हर जगह बिखर सकता है। यदि खिलाड़ी गलती से मवाद से संक्रमित हो जाए, तो उनके शरीर की त्वचा और मांसपेशियों को संक्षारण का खतरा होता है। साथ ही उन्हें ज़ॉम्बी वायरस संक्रमण अवस्था में जाने की संभावना भी होती है। इसके अलावा पुस ज़ॉम्बी के सभी गुण सामान्य ज़ॉम्बीज की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके भारी शरीर के कारण उसकी गति धीमी होती है, जो उसकी कमजोरी होती है। फांग हेंग ने अपने बैग से शॉटगन निकालकर पुस ज़ॉम्बी के सिर पर दूर से शूट करने की योजना बनाई। उसने कुछ सोचा और फिर शॉटगन वापस रख दिया। रुको, मैं विकसित बेल ज़ॉम्बीज की क्षमताओं का परीक्षण कर सकता हूँ। फांग हेंग ने पीछे खड़े 4 बेल ज़ॉम्बीज को हमला करने का आदेश दिया। बेल ज़ॉम्बीज भी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए वे अस्थिर रूप से आगे बढ़े। सामने के बेल ज़ॉम्बी ने अपने भाले को उठाया और आगे की ओर वार किया। चीख!
भाला सीधे पुस ज़ॉम्बी के शरीर की एक गांठ को भेद गया। गांठ के फटते ही पू की आवाज आई। संक्षारक मवाद बेल ज़ॉम्बी के शरीर पर गिरा, जिससे चीख चीख जैसी रासायनिक जलन की आवाज हुई। सफेद धुआं उठने लगा। संक्षारक मवाद ने बेल ज़ॉम्बी के शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे उस पर काले छेद पड़ गए। बेल ज़ॉम्बी की चाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपना भाला फिर से उठाया और आगे बढ़ा। फांग हेंग की भौहें उठ गईं। संक्षारक क्षति शारीरिक क्षति नहीं मानी जाती थी। इसे बेल कवच की कौशल द्वारा घटाया नहीं जा सकता था। हालांकि बेल ज़ॉम्बी के उच्च एचपी के कारण यह मामूली क्षति थी। इसके अलावा उसकी अधिकतम एचपी की 1% प्रति सेकंड की दर से वसूली की क्षमता थी। यह मामूली क्षति कोई मायने नहीं रखती थी। कुछ हमले प्राप्त करने के बाद उस ज़ॉम्बी ने निकट आकर जवाबी हमला करना शुरू किया। उसने अपना दायां हाथ उठाया और वार करने ही वाला था। चीख चीख चीख। अचानक बेल ज़ॉम्बी के कंधे से कुछ बेलें निकल आईं। बेलें तेजी से पुस ज़ॉम्बी के हाथों को लपेटने लगीं। बेल ज़ॉम्बी के शरीर से और भी बेलें उगी और पुस ज़ॉम्बी को घेर लिया। बेलों पर सूक्ष्म कांटे दिखाई दिए और वे पुस ज़ॉम्बी की त्वचा में घुस गए। गहरे लाल रंग का खून बेलों के साथ खिंचकर बेल ज़ॉम्बी के शरीर में समा गया। कमाल है, यह पोषक तत्वों को अवशोषित कर रही है। फांग हेंग ने देखा कि बेल ज़ॉम्बी का एचपी तेजी से बढ़ रहा था। जो काले छेद पहले संक्षारण से बने थे, उनमें नई बेलें तेजी से उगाईं और छेद भर गए। ओह! कुछ ही क्षणों में सूखी पड़ी पुस ज़ॉम्बी ने एक अंतिम कराह निकाली और जमीन पर गिरकर पूरी तरह से मर गई। संकेत: आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने पुस ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपको 11 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। ठीक है। फांग हेंग ने मुट्ठी भींच ली। विकसित बेल ज़ॉम्बी क्लोन ने एक टियर 1 परिवर्तित ज़ॉम्बी से एक पर एक मुकाबला किया। उसने जीत हासिल की। 3000 पॉइंट्स खर्च करना सार्थक था। इस लड़ाई ने फांग हेंग को बेल ज़ॉम्बीज़ की क्षमताओं की एक स्पष्ट समझ दी। बेल ज़ॉम्बीज़ की युद्ध क्षमता के आधार पर वे अन्य टियर 1 परिवर्तित ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जब उसके पास हमला करने के लिए ज़ॉम्बी क्लोनों का एक बड़ा समूह होगा, तब तो और भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। फांग हेंग बेल ज़ॉम्बीज़ की युद्ध क्षमता से बेहद संतुष्ट था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, गेम लॉग में 2 चेतावनियां पॉपअप हुईं। चेतावनी: आप अत्यधिक कठोर वातावरण में हैं। दुर्गंध के प्रभाव के कारण जैसे जैसे आप सीवर में लंबे समय तक रहेंगे, आपका एचपी धीरे धीरे घटता जाएगा और यह दर बढ़ती जाएगी। चेतावनी: आप एक अत्यधिक कठोर वातावरण में हैं। यदि आप इस वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं, तो आपके संक्रमित होने की संभावना है। ऐसा नकारात्मक प्रभाव भी है। फांग हेंग ने फिर से भौहें चढ़ाई। धरातल पर चलना बेहद कठिन था, लेकिन सीवर में चलना भी खतरनाक था। कुछ देर सोचने के बाद फांग हेंग ने 2 विकसित बेल ज़ॉम्बीज़ और अन्य साधारण ज़ॉम्बी क्लोनों को रास्ते के ज़ॉम्बीज़ को साफ करने और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर उसने अन्य 2 बेल ज़ॉम्बीज़ को लेकर वापस लौटने का निर्णय लिया। फांग हेंग ने फिर से अस्पताल के सीवर से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। बाद में वह सीवर के रास्ते से अस्पताल से बाहर निकलने वाला था। उस समय वह बेसमेंट की पार्किंग में छोड़ी गई लाश बेलें भी अपने साथ ले जाएगा। वह नहीं चाहता था कि एलेक्स के जागने पर उन्हें नुकसान पहुंचे। फांग हेंग ने निर्माण पृष्ठ खोला। मिल गया, एक लकड़ी का क्रेन। फांग हेंग ने भारी वस्तुओं को उठाने के लिए क्रेन का निर्माण करने में काफी समय लगाया। क्योंकि वह लाश बेलों के करीब नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल दूरी से खड़े होकर 2 बेल ज़ॉम्बीज़ को उन्हें उठाने और ले जाने का आदेश दे सकता था। उसे 10 भारी लाश बेलों को सीवर में ले जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगा।
जब वह काम खत्म कर चुका तो फांग हेंग सीवर में फिर से उतरा। उसने नए बनाए गए लकड़ी के मैनहोल कवर का उपयोग करके प्रवेश को बंद किया और 2 बेल ज़ॉम्बीज़ को लाश बेलों की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। फांग हेंग ने तब अपना मुंह और नाक ढका और सुरंग में तेजी से आगे बढ़ गया।